हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, जो भी स्त्रियां श्री संतान सप्तमी व्रत कथा को श्रवण करती हैं तो केवल श्रवण मात्र से ही भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से उनके संतान सदैव सकुशल, स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। तो आइए इस महान पुण्यदायी संतान सप्तमी व्रत कथा को सुनते हैं। संतान सप्तमी व्रत कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हे जनार्दन, कृपया कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों को अनेकों सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाएं। तब युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, तुम इसे मन लगाकर और ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देखकर देवकी और वासुदेव दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। तब लोमश ऋषि प्रसन्न होकर उनको एक कथा सुनाने लगे। कथा कहते हुए लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, तुम्हारा भाई दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी और व्यथित है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी अत्यंत दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का जब व्रत पूरे विधि विधान सहित किया तो उसके प्रताप से चंद्रमुखी को संतान का सुख प्राप्त हुआ। तब लोमश ऋषि की बात सुनकर देवकी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनि, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत के बारे में विधि सहित मुझे बताइए, जिसे मैं भी सुनकर इस व्रत को कर पाऊँ और इस निसंतान दुख से छुटकारा पाऊँ। तब लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या में एक राजा नहुष थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। वह अत्यंत ही रूपवान थी। उनके नगर में एक विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में सदैव साथ देती और एक दूसरे के दुख को समझती। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। उन्होंने वहां देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र धारण करके एक मंडप में बैठकर भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति को स्थापित करके पूरे विधि विधान से पुष्प आदि, धूप दीप आदि अर्पित कर पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से यह पूजन और व्रत आदि कर रही हो? कृपा करके हमें भी बताओ। तब यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव और पार्वती जी का पूजन चंदन, अक्षत आदि से षोडोपचार विधि से किया है। संतान सप्तमी व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ पार्वती स्त्रियों पर कृपा करती हैं और जो भी स्त्री संतान सप्तमी के दिन मूर्ति को स्थापित कर प्रिय पुष्प भगवान शिव और माता पार्वती के चंदन, अक्षत आदि से पूजन करता है, उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है।
इतना सब कहकर स्त्रियों ने संतान सप्तमी व्रत का पूरा विधान कहा। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस संतान सप्तमी व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और अपने अपने घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती तो कभी न करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों अपनी अपनी आयु को भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुई। फिर दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माँ पार्वती जी का ध्यान करती रहीं। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गईं। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब दोनों का तीसरा जन्म मनुष्य योनि में फिर से हुआ। तब उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत रूपवान लगती थी। यहाँ तक कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 अत्यंत दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। वह सब भगवान शिव के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवजी से विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान तथा दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अभी भी बनी रही। लेकिन जब रानी वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब अचानक उसके गर्भ से गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पवायु आयु वाला एक पुत्र जन्म लिया और वह 9 वर्षों की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। दैव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी अत्यंत दुख और चिंता हुई, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उन्हें दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे धीरे धीरे मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप भी उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से ब्राह्मणी के एक भी पुत्र की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी पुत्र नहीं मरा। तुमने ऐसा कौन सा दान, कौन सा पुण्य और कौन सा व्रत किया है जिसके कारण तुम्हारे पुत्र नहीं मरे और तुम नित नए सुख भोग रही हो? तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। इनका भेद तुम मुझसे निष्कपट होकर समझाओ, मैं तुम्हारी सदा ऋणी रहूंगी। तब रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी पहले तो क्रोधित हुई कि तुमने मेरे पुत्रों को जहर वाले लड्डू क्यों खिलाए, लेकिन फिर बाद में रानी के दुख को समझी और कहने लगी,
सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। मैं और तुम हम दोनों अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी ही प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास और शिव पार्वती जी का पूजन अर्चन करते देख हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में न भूली और निरंतर संतान सप्तमी व्रत को नियमानुसार मैं करती रही। लेकिन तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी इस व्रत के प्रतिज्ञा को भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र कारण यही है और दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि अब से भी तुम संतान सप्तमी व्रत को करो, पूरे विधि सहित करो, जिससे कि तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। आगे लोमश ऋषि कहते हैं कि हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को सारी पुरानी बातें याद आ गई और वह पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी। और फिर उसके बाद उन्होंने व्रत का संकल्प लिया और मन ही मन ठाना कि अब संतान सप्तमी का पूरे विधि विधान से व्रत करेगी। भगवान शंकर पार्वती जी के अपार महिमा के गीत गाने लगी। फिर उस दिन के कुछ वर्ष पश्चात नियमानुसार निरंतर रानी ने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला। रानी का एक अत्यंत बुद्धिमान, धैर्यवान और तेजवान पुत्र जन्म लिया तथा संपूर्ण सुख भोगकर रानी अंत में शिवलोक को गई। लोमश ऋषि ने फिर आगे कहा कि हे देवकी, तुम भी इस संतान सप्तमी व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान का सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहा, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत संतान सप्तमी के व्रत को अवश्य करूंगी। कृपा करके आप कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले इस संतान सप्तमी व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। तब यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत संतान सप्तमी व्रत भादों के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री पतित पावन भगवान शंकर तथा जगदम्बा माँ पार्वती की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनाइए। उस गंडे में 7 गांठें लगनी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें और 7 ही पुए एवं यथाशक्ति सोने या चांदी की अंगूठी बनाकर इन सब को एक तांबे के पारा में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्पात्रा ब्राह्मण को दान देवें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस संतान सप्तमी व्रत का पारायण करना चाहिए।
प्रतिवर्ष की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है, अतः उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मा अवतार युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, श्री लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। लोमश ऋषि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि संतान सप्तमी का यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है। नियम पूर्वक जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है और भगवान शंकर और पार्वती जी की सच्ची मन से आराधना करता है, निश्चय ही वह मनुष्य अमर पद को प्राप्त कर अंत में शिवलोक को जाता है। प्रिय श्रोताओं, संतान सुख प्राप्त कराने वाली इस संतान सप्तमी व्रत की आइए अब स्तुति करते हैं। हे दया सागर, दया कर दास को संतान दो, दीन बंधो दीन की इस प्रार्थना पर ध्यान दो। हे दया सागर, दया कर दास को संतान दो, पुत्र बिन यह व्यर्थ जीवन भार सा लगता, दीन जन के कल्प तरु प्रभु पुत्र भिक्षा दान दो। हे दया सागर, दया कर दास को संतान दो, गृहिणी घर में बिलखती रात दिन आत्मज बिन, गोदी इसकी शीघ्र भर कर पुत्र भिक्षा दान दो। हे दया सागर, दया कर दास को संतान दो, पाप जन्म विघ्न बाधा आप सब हर लो हरे, मेरे अनेक दुष्ट कृत्यों की ओर मत कुछ ध्यान दो। हे दया सागर, दया कर दास को संतान दो, है नहीं अवलंब मेरे बस कृपा तेरी बिना, रोते हुए के आंसुओं को पोंछ कर संतान दो। हे दया सागर, दया कर दास को संतान दो, दुख सागर में पड़ा हूँ प्रभु आप नाविक बनो, अवलंब्य संतान रूपी हे प्रभु जलयान दो। हे दया सागर, दया कर दास को संतान दो, पापी मुझ सा अब न होगा पाप हर तुम सा नहीं, आप अपने दास पर ही दीन बंधु ध्यान दो। हे दया सागर, दया कर दास को संतान दो, संतान भिक्षा मांगती कर जोड़ विनयावनत हो, धरणी भिखारी को प्रभु अब पुत्र भिक्षा दान दो। हे दया सागर, दया कर दास को संतान दो, हे दया सागर, दया कर दास को संतान दो, दीन बंधु दीन की इस प्रार्थना पर ध्यान दो।
हे दया सागर दया कर दास को संतान दो।